हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज आप लोग सामने एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ हैं, जो कि है आपके HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें अप्रेंटिस के लिए डिग्री एवं डिप्लोमा दोनों के लिए है। और इस वीडियो में हम पूरा फुल देखेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपका एज क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी अप्रेंटिसशिप का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। तो एक एक चीज़ को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका किन कौन कौन एप्लीकेबल हैं। तो इसमें ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा होल्डर्स दोनों एप्लीकेबल हैं और दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आपका कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है। तो ये आपके ब्रांचेस दी हुई हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और अदर ब्रांचेस के लिए भी दिया हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 10 है, और आपका डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो है 4, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 14 है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। बाकी आपका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन तो आपका 101 नंबर जो है वो डिग्री के लिए है। तो उसके लिए आपको दिया हुआ है कि आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 201 नंबर जो है वो डिप्लोमा के लिए है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी सिविल, मतलब जितने डिसिप्लिन दिए हुए हैं उनमें जब आप सिविल के लिए फिल करते हैं आपका सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो वो है आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिसाइज क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसमें एक एक चीज़ों को हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए दिया हुआ कि 4 ईयर्स रेगुलर कोर्स होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से जिसमें आप फिल कर रहे हैं। आपका मिनिमम जो परसेंटेज है आपके वो होना चाहिए 50% मार्क्स जो होना चाहिए, 50% मार्क्स जो आपके होने चाहिए OBC और जनरल के लिए, एंड 45% मार्क्स जो हैं SC ST के लिए आपके होने चाहिए। फिर आपका जो है ये आपका डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपका दिया हुआ है कि यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और यदि SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स होना चाहिए आपको डिप्लोमा में। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अदर कंडीशन में ये दिया हुआ है कि यदि आपने 12th के बाद या ITI के बाद 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो भी आप एप्लीकेबल हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यदि उनकी डिग्री या डिप्लोमा, यदि जो भी कैंडिडेट उनकी डिग्री या डिप्लोमा यदि 3 साल जो है हो चुका है 20/9/2022 तक, यदि 3 साल हो जाता है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो है कि यदि आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ या कहीं कर रहे हैं 1 ईयर या मोर उससे अधिक, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए। आगे देखते हैं एज लिमिट। तो आपका एज लिमिट जो दिया हुआ है वो है कि एप्लीकेट जो भी एप्लीकेशन भर रहे हैं, इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, 18 to 30 ईयर्स उनका 20 सितंबर तक 18 to 30 ईयर्स के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल आपका SC ST वगैरह के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो आपका रिजर्वेशन वही जो ये बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अप्रेंटिस की पीरियड क्या है। तो आपका अप्रेंटिस पीरियड जो है 12 मंथ्स फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा, जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड है वो 12 मंथ्स है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि आपका डेट ऑफ रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो डेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो दिया हुआ है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। और वो है आपका कि आपका एज लिमिट वो भी 20 सितंबर तक कैलकुलेट किया जाएगा, वही 3 ईयर्स नहीं होना चाहिए आपका। डिप्लोमा डिग्री किए हुए 3 ईयर्स ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात आपका एज जो है 18 टू जितना दिया हुआ था ऊपर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपका परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट बनेगा, सिलेक्शन होगा आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो दिया हुआ है। तो इस फॉर्म को अप्लाई केवल आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं,
जो भी एप्लीकेंट हैं उन्हें क्या करना है, ऑफलाइन मोड में इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। याद रहे आप इसी स्पीड पोस्ट से ही सेंड कीजिएगा, वरना नहीं जाता, प्रॉब्लम हो जाता है। और एनवलप शुड क्लियरली मेंशन एनवलप पर सीधे आपको अटैचमेंट नंबर क्लियरली मेंशन करना है। नेम ऑफ ट्रेनिंग आप डिप्लोमा से कर रहे हैं या डिग्री से कर रहे हैं तो ये भी आपको करना है, और इस पते पर आपको भेज देना है इसे स्पीड पोस्ट के द्वारा। याद रखिएगा स्पीड पोस्ट से ही भेजिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त से और आपका 20 नवंबर तक चलेगा, तो उससे पहले आप 5 PM से पहले इसको आप पोस्ट द्वारा सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी दी हुई है वो है आपकी 500 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, EWS के लिए, और SC ST और PWD के लिए 125 रुपीज़ है। आगे देखते हैं क्या इसमें दे रखा है। अदर कंडीशन, तो आपका स्टिपेंड कितना है उसे देख लेते हैं। तो आपका डिप्लोमा होल्डर्स का स्टिपेंड 8000 पर मंथ है और ग्रेजुएट्स इंजीनियर के लिए 9000 पर मंथ है। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ अटैचमेंट जो दिए हुए हैं, तो आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अटैचमेंट आपको 16 अगस्त को आई थी। लास्ट डेट इसमें मेन आपका ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो 20 सितंबर से पहले आप इसे फिल कर दीजिएगा 5 PM से पहले, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर मेरिट लिस्ट आ जाएगी और काउंसलिंग डेट जो है आपका 3rd वीक ऑफ अक्टूबर होगा। तो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। यदि आपको नोटिफिकेशन पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अदर रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।